हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विकास हैं। विकास जी, आँखों को लेकर लगातार आप कुछ अवेयरनेस कैंप और तमाम सारी चीज़ें चला रहे हैं। इस वक्त पॉल्यूशन भी है, लेकिन पॉल्यूशन में आँखों को लेकर हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। यस। सांस को लेकर जरूर होते हैं कि भाई सांसों में दिक्कतें आ रही है। तो इस वक्त पॉल्यूशन का आँखों पे क्या असर पड़ रहा है, खासकर बच्चों की बात करें? जी सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास वीरवाल है और इस टाइम पर दिल्ली एनसीआर स्पेशली इस तरह के लेवल ऑफ प्रदूषण से जूझ रहा है जिसमें हम सभी जानते हैं कि हमें घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सबने एयर प्योरीफायर्स लगाने की कोशिश की है, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते पोल्यूशन से। लोगों का सोचना ये है कि घर के अंदर प्रदूषण नहीं है, लेकिन आप घर के अंदर की एक्यूआई चेक करेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक ख़राब ही है आज के टाइम में। हम अपने लंग्स को लेकर थोड़े जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम आंखों के बारे में नहीं जानते हैं कि प्रदूषण आंखों को कैसे अफेक्ट करता है। तो प्रदूषण भी आंखों के अंदर एक बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है और उसका कारण होता है एलर्जी होना। तो लंबे समय तक अगर आप प्रदूषण के पार्टिकल से आपकी आंखें एक्सपोज रहती हैं तो आंखों में एक तरह का रिएक्शन होने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं एलर्जी। ज़्यादातर लोग इसको ड्राइनेस समझते हैं, लेकिन ड्राइनेस अलग है और ये एलर्जी अलग है। एलर्जी में पेशेंट को जो सबसे कॉमन कंप्लेन होती है वो होता है आंख में खुजली होना। अच्छा। और आंख में को बार बार रब करने की फीलिंग होना। साथ ही साथ एक इरिटेशन सी फील होती है कि आंख में कुछ चुभ रहा है, ऐसी फीलिंग रहती है। तो पेशेंट सोचता है मैं लुब्रिकेंट डालूंगा तो शायद ठीक हो जाऊं, और वो ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट ले लेता है, लेकिन उससे उसको रिलीफ नहीं मिलता। आज के टाइम में हम देखें अपनी ओपीडी में तो ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पेशेंट जो हम देख रहे हैं वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का है, जिसको एलर्जी हो रही है और उसका कारण प्रदूषण है। इसमें हमें कुछ तरह की ड्रॉप्स देनी पड़ती हैं। दूसरा, हम ठंडी सिकाई कर सकते हैं। ठंडी सिकाई से हमारे आंखों में जो रिएक्शन है वो कम हो जाता है, जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं और एलर्जी में रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो हम आंखों को कवर करने के लिए गॉगल्स या चश्मे पहने, जिससे कि हमारे आंखों को प्रदूषण कम फील हो। हम सुबह उठकर और बाहर से जब वापस आए घूमकर कहीं तो अपनी आंखों को एक बार वॉश करें, और वो ठंडे पानी से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर हमारे जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिस रूम में, अगर पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो एयर प्योरीफायर लगाएं। तो उससे आंखों पे भी आपको एक्सपोजर कम रहेगा और आपकी लंग्स भी सेफ रहेंगी। बच्चों के लिए क्या सुझाव देंगे कि बच्चे जो हैं इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा वो स्ट्रेस में है? एक तरफ एग्ज़ाम का प्रेशर भी है, पॉल्यूशन का प्रेशर भी है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, टीचर का भी प्रेशर है, तो उनकी समझ में नहीं आता, फिर क्लासेस जो है फिर शुरू हो गए, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपके पास? तो देखिए, बच्चों के लिए दुविधा बहुत बड़ी है, क्योंकि आंखों के लिए बच्चों का बाहर खेलना बहुत ज़रूरी होता है। आंखें जो हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट को बहुत पसंद करती हैं। तो नेचुरल लाइट, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने से बच्चों को चश्मे का नंबर नहीं आता या नहीं बढ़ता। जितना बच्चे अंदर रहते हैं उतना उनका नंबर बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। जितना वो नज़दीक का काम करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लगातार बस पढ़ते रहते हैं, उतना ही नंबर बढ़ने का रिस्क होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप पोल्यूशन की वजह से बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाने जा रहे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं, तो बच्चे अगर अंदर ही रहते हैं तो उनके में चश्मे का नंबर आने का रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो हमें दोनों तरफ से आंखों को बचाना है। एक तो कि प्रदूषण से उनकी एलर्जी ना बढ़े बच्चों की, क्योंकि बच्चों में एलर्जी होना ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, हमें बच्चों में चश्मे का नंबर आने से भी रोकना है। तो हमें इस चीज में एक प्रैक्टिकल और सही अप्रोच लेना जरूरी है कि हम घर में भी अगर रखें तो उनको स्क्रीन से थोड़ा अलग रखें और उनको एंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें कि वो खेलें घर के अंदर भी। सेकेंड, थोड़ी देर के लिए, चाहे आधे घंटे, 1 घंटे के लिए बाहर खेलने जाना जरूरी है, और वो उस समय भेजें जिस समय प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम होता है। तो वो कैसे पता चलेगा? ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, कैसे पता चले? प्रदूषण का लेवल देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम आपके पीक ट्रैफिक आवर्स में ज्यादा होता है, क्योंकि व्हीकुलर ट्रैफिक उस टाइम पे ज्यादा है। तो प्रायर टू, जैसे शाम होने से जस्ट पहले का पीरियड में थोड़ा प्रदूषण लेवल कम होता है। आप खुद भी एक्यूआई लेवल्स, करंट एक्यूआई लेवल चेक कर सकते हैं, दैट वुड बी गुड। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अगर हवा वगैरह नहीं चल रही है तो कई बार प्रदूषण लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि वो फॉगी सिनेरियो, विंटर कोट की वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो वो आप एक्यूआई चेक करिए और उसके बाद बच्चों को जाने दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत बाहर खेलना बहुत आवश्यक है, वरना आंखें
सेफ नहीं होंगी, और बाहर जाकर जब वापस आए तो एक बार आंख उनकी वॉश करवा दें, वॉश करवा तो वो एलर्जी वाला कंपोनेंट हम कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी परेशानी कि भाई तो उनको क्लास भी तो करना है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है कि भैया स्कूल को खोलिए, ओपन कीजिए। जिनको क्लास करना है घर पे ही बैठ के, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा बच्चों को लेकर? उनके लिए सजेशन सबसे बड़ा ये है कि अगर आप स्क्रीन मोबाइल की बजाय लैपटॉप या जो थोड़ी दूर रखी जा सकती है स्क्रीन, वो इस्तेमाल करें, क्योंकि डिस्टेंस इसमें इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड चीज, ऑनलाइन क्लास करते हुए भी ना ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको उठकर अपनी क्लास छोड़ के जाना है, आपको स्क्रीन पे देखना बंद करना है, बच्चे को किसी दूर की चीज को दिखाना है। अच्छा। ये कंटिन्यूअस नियर वर्क इज द कॉज। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हम पहले ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, फिर अपने नोट्स ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, फिर ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, फिर नोट्स ले रहे हैं। तो दूर और पास दोनों की नजर बीच बीच में हो रही है, और लगातार नजदीक का काम नहीं हो रहा। जबकि आप मोबाइल पे कर रहे हो तो लगातार सिर्फ देना बहुत जरूरी है ऑनलाइन क्लास करते हुए।